भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी किसी भी सूरत में इस बार लोकसभा में जीत दर्ज करना चाहती है। कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने बैठक की है। बीजेपी को जाटों की फिर से याद आ गई है। जाट समुदाय को रिझाने के लिए धन्ना भगत की जयंती मनाई जा रही है। जयंती कार्यक्रम 23 अप्रैल को कैथल स्थित धनोरी गांव में होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष जो हैं सुभाष बराला, उन्होंने कुरुक्षेत्र में जाट संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक की। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से ही पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे राजकुमार सैनी ने जाटों के खिलाफ मुखर होकर आवाज बुलंद की थी, जो मामला दूर तक गया था। अब बीजेपी नाराज जाटों को मनाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने धन्ना भगत जयंती कार्यक्रम का आयोजन कर जाट समाज को रिझाने का प्रयास किया है। सुभाष बराला से कुरुक्षेत्र मीडिया ने कई विषयों को लेकर बात की है। जाट समुदाय की नाराजगी की बात करें या फिर राजनीतिक लाभ की बात करें, हर तरह से बातचीत की गई है। देखिए कुरुक्षेत्र मीडिया की विशेष रिपोर्ट। भाजपा को एक बार फिर जाटों की याद आ गई है। बीजेपी 23 अप्रैल को कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र के धनोरी गांव में संत धन्ना भगत जयंती महोत्सव मनाने जा रही है। आपको बता दें कि भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जाटों की नाराजगी दूर करना चाहती है। गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र से ही जाट समाज और भाजपा में टकराव हुआ था। भाजपा के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने यहीं से जाट आरक्षण के विरुद्ध आवाज बुलंद की थी, जो बाद में जाट समाज की नाराजगी का बड़ा कारण बनी। इतना ही नहीं, हाल ही में सरकार ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जाट समाज के लोगों पर दर्ज मुकदमे न केवल वापस ले लिए हैं, बल्कि अब बीजेपी जाट समाज को रिझाने का भरसक प्रयास कर रही है। भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो चेयरमैन सुभाष बराला संत धन्ना भगत जयंती कार्यक्रम को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। बराला ने आज कुरुक्षेत्र जाट धर्मशाला में जाट संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर भविष्य की रणनीति बनाई है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भाजपा पहले भी अलग अलग समाजों के महापुरुषों संतों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करती रही है, परंतु जाट समाज और किसान वर्ग के प्रेरणा स्रोत आदर्श संत धन्ना भगत की जयंती के साथ ही राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पहला सवाल है कि क्या भाजपा इस कार्यक्रम के जरिए जाट समुदाय को रिझाना चाहती है? क्या लोकसभा 2024 चुनाव में जाट भाजपा का साथ देंगे? क्या भाजपा का जाट प्रेम हरियाणा की सियासत में बड़े बदलाव का कारण बनेगा? बीते 2019 विधानसभा चुनाव में 75 पार का नारा देने वाली भाजपा के विजय रथ के पहिए जाट समाज ने थाम दिए थे। यही कारण रहा है कि भाजपा को सरकार बनाने के लिए दुष्यंत चौटाला का साथ लेना पड़ा। अब भाजपा और जेजेपी की बेशक गठबंधन सरकार है, परंतु दोनों दलों के नेताओं और संगठन की सोच में जमीन आसमां का फर्क है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इस कार्यक्रम के बाद जाट देवता भाजपा पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे या नहीं। पत्रकार मित्रों का आज यहाँ कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में जाट संस्थाओं के राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रमुख नुमाइंदों की बैठक यहाँ पर हुई है। इस बैठक करने का प्रमुख उद्देश्य 23 अप्रैल को कैथल जिले के धनोरी गांव में जो संत धन्ना भगत जी की जयंती सरकारी स्तर पे मनाई जाएगी, उसकी तैयारियां हेतु ये बैठक थी। और इस बैठक के माध्यम से यहाँ सब जितने भी आमंत्रित बंधु थे, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम जोर शोर से इस जयंती के अंदर
अपने अपने क्षेत्र की, अपने नगर की, अपने गांव की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। और ये जयंती का कार्यक्रम 23 तारीख को, इसका 23 अप्रैल को मुख्य आयोजन होगा, लेकिन उससे पूर्व 21 और 22 2 दिन इसमें अलग प्रकार के कार्यक्रम होंगे। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो 3 दिवसीय संत धन्ना भगत जी की जयंती का आयोजन गांव धनोरी के अंदर रहेगा। 21 तारीख को सुबह हवन यज्ञ से इसकी शुरुआत होगी, बाद में भंडारा और शाम को भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। और इसी प्रकार से 22 तारीख को भी शाम को भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। और धन्ना भगत जी की जो जीवन की यात्रा है, किस प्रकार से उन्होंने अपने भक्ति के माध्यम से, हठ योग के माध्यम से स्वयं भगवान कृष्ण के दर्शन, उनकी प्राप्ति करने का जो काम किया, ये सारी गाथा वहां पर रखी जाएगी। और इस प्रकार के जो आयोजन है उनका उद्देश्य भी यही रहता है कि जहां संत महात्माओं के जो भक्ति भाव थे, एक तरफ वो हम सब लोगों के जीवन को सफल बनाने में जहां पर सहायक होते हैं, तो दूसरी तरफ जो समाज के प्रति एक आम नागरिक के नाते, देश के प्रति एक आम नागरिक के नाते हमारी जो जिम्मेवारियां बनती हैं, उनका एहसास भी हम सब लोगों को इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से होता है। तो मैं पिछले कुछ दिनों से, जब से इस कार्यक्रम की तैयारी के लगा हूं, एक बात देखने में आई है कि सब ओर से बड़े उत्साह के साथ आम जन इस कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए आगे बढ़ करके आ रहा है। और निश्चित रूप से एक भव्य कार्यक्रम वहां पर 23 अप्रैल को धनोरी गांव में होगा। उसकी तैयारी के लिए, जैसे हमने बताया, कितने लोग शामिल होंगे, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और कैसे न्योता दिया जाएगा, ड्यूटी कितने लोगों की लगाई? देखिए, जैसे आज मैं कुरुक्षेत्र जिला की बैठक करने के लिए आया हूँ, इसके बाद मैं करनाल जाऊंगा। जो आसपास के जो जिले हैं जहाँ धन्ना भगत जी को ज्यादा मान्यता है, जहाँ पर उनके नाम की संस्थाएं बनी हुई हैं, जहाँ उनके मंदिर बने हुए हैं, ऐसा एक जो क्षेत्र है ये आसपास का। और इसमें खास करके जो, क्योंकि कैथल जिले का गांव वो पड़ता है, उसके आसपास के जो जिले हैं, कैथल है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, जींद है, जींद में वो विधानसभा पड़ती है, इन जिलों की जिम्मेवारी इसमें लगेगी। और अभी एग्जैक्ट संख्या कितनी जाएगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हजारों की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे होंगे। और जिस प्रकार का वातावरण उस गांव का है, उस गांव का, तो मैं भी पहली बार जब उस गांव में बहुत साल पहले गया था, 23 साल पहले गया था, उसमें उतना फोकस उस बात के ऊपर नहीं हुआ था। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार का भाईचारा, जिस प्रकार की सामाजिक संस्थाएं और जिस प्रकार से राजनीतिक वहां जितने भी अलग अलग टीमें रहती हैं, वो मिल करके गांव को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे सब लोगों की भूमिका इसमें रहेगी। और भव्य कार्यक्रम जिसमें आप अलग ही प्रकार के एक दृश्य देखने को मिलेगा, वही कार्यक्रम होगा। सर, 24 चुनाव की तैयारियां चल रही है जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो जाट समुदाय, देखिए, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, जो भी समाज में जितने भी अलग अलग, चाहे वो काम के आधार पर समूह हैं या जिनको आप जातिवादी के आधार की बात जिसको आप कह रहे हैं, जितने भी समूह हैं, सबके बीच में सरकार की जाने की जिम्मेवारी बनती है। और सब राजनीतिक दल भी सब समाज के बीच में जाकर के काम करते हैं। और वो कोई ये जयंती मनाने का काम पहली बार नहीं हुआ, ये तो जब से सरकार आई है तभी से हमारी सरकार अलग अलग संत महात्माओं की, अलग अलग समाज के जितने भी महान पुरुष हुए, उनकी जयंतियां, उनके समारोह, उनके समागम करने का काम कर रही है। इसलिए ये कोई इसमें किस प्रकार का भाव निकालता है, लेकिन हमारा जो भाव है वो समाज के बीच में जाकर के और इस प्रकार के संत महात्माओं के जीवन से कैसे हम प्रेरणा लें, ये केवल भाव हमारा इतना है। देखिए, मैंने एक बात कही है, हम उस प्रकार की कोई नाराजगी या राजी इस बात को आधार
बना करके नहीं चलते कभी। और भारतीय जनता पार्टी सब समाजों की पार्टी है, इसलिए इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई जात बरादरी की हम बात करें इसका कोई अर्थ बनता नहीं है। हम लोग कैसे समाज को अपने जो इस प्रकार के महान पुरुषों हैं, महान जो आत्माएं हुई हैं, जिनसे किसी भी प्रकार से प्रेरणा लेकर के व्यक्तिगत जीवन सफल बनाया जा सकता है, समाज जीवन सफल बनाया जा सकता है, इस प्रकार का प्रयास ये हमारी सरकार का और हम सब लोगों का है। जो मुझे लगता है कि आज की इस जो पत्रकार वार्ता है, हमारा फोकस अगर इस कार्यक्रम पे रहेगा तो ठीक है, वरना राजनीतिक सवाल तो कितने भी हो सकते हैं, कितने भी सवाल हो सकते हैं, उन सवालों के कितने जवाब हो सकते हैं। मेरा आग्रह है, क्योंकि ये एक इस प्रकार का कार्यक्रम है, कभी भी हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं हुआ। दूसरे सवालों के लिए अगले हफ्ते फिर आ जाऊंगा मैं। कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना सर इस कार्यक्रम के लिए? कुरुक्षेत्र देखिए, वो धनौरी जो गांव है वो बेसिकली अगर एडमिनिस्ट्रेटिव उसकी पार्ट की बात करें तो कैथल जिले का गांव पड़ता है। अगर पॉलिटिकल उसकी सीमांकन की बात करें तो वो नरवाना विधानसभा का गांव पड़ता है। धनौरी गांव को चुनने का हमारा मकसद ये है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार ये कहा जाता है कि मंदिर धनौरी गांव के अंदर धन्ना भगत जी का बना था, और उसके आसपास के क्षेत्र में वैसे तो सब जगह लोगों की आस्था रहती है, लेकिन धनौरी के आसपास धन्ना भगत जी की आस्था बहुत ज्यादा है। और उस वो गांव, चाहे सामाजिक दृष्टि से बात करें, राजनीतिक दृष्टि से बात करें, बहुत जागरूक गांव है। उस गांव में आज से नहीं, सालों साल से जो वहां की युवा संगठन की टीम जो बनी हुई है, वो सामाजिक कामों में आगे रहती है। मैं वहां का तालाब देख करके आया, आदमी देख करके हैरान रह जाए। आज केंद्र सरकार तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए, उनका पुनर्निर्माण के लिए आगे आई है, लेकिन वो गांव स्वयं की प्रेरणा से कितने सालों से इस प्रकार के काम करता आया है। गांव के अंदर किसी भी प्रकार की बुराई ना फैले, इस बात का प्रयास वहां की टीम मिलकर के करती है। तो इस प्रकार का जो गांव सब लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र बन सकता है, इन सारे कारणों से के चलते वो गांव इस जयंती के लिए चुना है।